चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। समर वेकेशन में पहेली और भूजो कहाँ गए? अपने अंकल के घर गए समर वेकेशन में। देयर अंकल इज अ फार्मर। उसके अंकल जो थे वो एक फार्मर थे। वन डे दे सा सम टूल्स लाइक खुरपी। वो वहाँ पे खुरपी देखे। अंकल खुरपी, सिकल, शॉवेल एंड प्लो etc in the field. They have learned that all living organism required food. सभी को फूड चाहिए। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। प्लांट अपना फूड खुद अपने आप बनाता है। कैन यू रिकॉल? क्या आप जानते हो? हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट अपना फूड कैसे बनाता है? एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल और ह्यूमन जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं, अपना खाना नहीं बना पाते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल अपना फूड कहाँ से पाते हैं? बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें क्यों फूड खाना चाहिए? You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plant or animal or both. हम लोग प्लांट से, एनिमल से और बोथ से अपना फूड पाते हैं। In order to provide food for a large population, ज़्यादा लोगों को खाने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। ये डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। When plant of the same kind here cultivated at one place on a large scale, जब प्लांट लार्ज स्केल पर बोए जाते हैं, it is called a crop. For example, crop of wheat, गेहूं का फसल, means all the plants grown in a field are that of wheat. गेहूं की फसल। You already know that crop are of different type like cereals, vegetables and fruit. These can be classified on the basis of seasons in which they grow. वो सीजन के अनुसार क्लासिफाइड है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. ये क्लाइमेट वगैरह, सीजन वगैरह वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। According to there is a rich variety of crop grown in different parts of our country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are broad crop. First, kharif crop. What is kharif crop? The crop which are sown in the rainy season are called kharif crop. जो फसल रेनी सीजन में, बारिश के दिनों में, वर्षा के दिनों में जो क्रॉप बोए जाते हैं उसको खरीफ क्रॉप बोला जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये जो है खरीफ क्रॉप्स है। रबी क्रॉप्स
Rabi crops, the crops grown in the water in the winter season, वो क्रॉप जो विंटर सीजन में बोए जाते हैं अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, आर कॉल्ड रबी क्रॉप, इसको रबी क्रॉप कहा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप आर वीट यानी कि गेहूँ, ग्राम चना, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये जो है ये फसल जो है रबी फसल है। बिसाइड दिस पल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज। इसके अलावा पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज। बेसिक क्रॉप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस क्या है? कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक टाइम में कंप्लीट किए जाते हैं, एक पीरियड में कंप्लीट किए जाते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to a agriculture practice which are listed below. ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है बीज को बोने के लिए, फिर सोइंग, उसमें फसल बोया जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, उसमें फर्टिलाइजर एंड खाद डाला जाता है। देन फॉर इरिगेशन, सिंचाई। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो एक्स्ट्रा जो पेड़ पौधे खरपतवार निकलते हैं उससे उसकी सुरक्षा की जाती है, उसको निकाला जाता है। देन 6 नंबर हार्वेस्टिंग, उसको कटिंग की जाती है। एंड देन 7 स्टोरेज। ये सारे जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है एंड ये 7 पॉइंट में है, पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। एंड अब 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे कि कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है सॉइल का, मिट्टी का तैयारी फसल बोने के पहले कैसे की जाती है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। क्रॉप बोने के पहले प्रिपरेशन, मिट्टी की प्रिपरेशन। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. Soil को, मिट्टी को टर्न करना और उसको लूज करना होता है। This allow the roots to penetrate deep into the soil. इससे ये होता है जो पौधों की जड़ें हैं वो नीचे मिट्टी में जाती है। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. जब जड़ें नीचे जाती हैं तो वो ये क्या करती है, allow the root to penetrate deep, रूट जो है नीचे तक जाती है। Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? क्यों? The loosened soil help in the growth of earthworm. इससे जब लूज मिट्टी को किया जाता है तो उसमें अर्थवर्म यानी केंचुए ज़्यादा आते हैं। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में माइक्रोब्स उत्पन्न होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, ये जो है फार्मर का फ्रेंड है। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, उसके ये केंचुए एंड ये जो है माइक्रोब्स जो है अगेन मिट्टी को लूज करते हैं। एंड एड ह्यूमस टू इट, एंड ह्यूमस ऐड करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजन, लेकिन क्यों मिट्टी को बार बार लूज किया जाता है?
You have learned in the previous classes that soil contains mineral water. Soil में mineral water होता है, air, some living organism. In addition, dead plants and animals get composed by soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil, जिसके चलते डेड एनिमल, सड़े हुए पत्ते वगैरह मिट्टी में रहते हैं, जिससे ये मिट्टी जो है फर्टिलाइज उत्पाद बढ़ाने वाला मिट्टी हो जाता है. These nutrients are again absorbed by plant. यही nutrients again plant द्वारा absorb किए जाते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can be used these nutrients. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of the crop. तो इसलिए soil को लूजन करना ये बहुत important है. The process of loosening and turning of soil is called tilling और plowing. जो हम मिट्टी को लूज करते हैं, या तो हल से करते हैं, नहीं तो ट्रैक्टर द्वारा आजकल किया जाता है. तो ये लूज करने को बोला जाता है टिलिंग या हल चलाना, प्लॉइंग. दिस इज डन बाय द यूजिंग अ प्लो. हल का यूज करके. प्लो आर मेड ऑफ वुड और आयरन. वुड से या आयरन से. इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, यदि सॉइल बहुत ड्राई है, सूखा है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग. तो हमें वाटरिंग, पानी देने की आवश्यकता होती है उस हल चलाने के पहले. द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रॉम्स. द प्लो फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रॉम्स. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रॉम्स. Leveling of field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Irrigation के लिए लेवलिंग बहुत जरूरी है. लेवल करना, एक लेवल पे ग्राउंड होना चाहिए. Leveling of soil is done with the help of a leveler. Leveler से. Sometimes manure is added to the soil before tilling. Manure पहले, फर्टिलाइजर वगैरह पहले मिला दिए जाते हैं. पशु पक्षियों के गोबर जो है वो पहले मिला दिए जाते हैं फर्टाइल होने के लिए. दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल. द सॉइल इज मॉइस्चर्ड बिफोर सोइंग. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स. अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट क्या है? बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज बोने के पहले. इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर yield. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हल, हो एंड कल्टिवेटर. प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट. ये एंशियंट टाइम से होते आ रहा है. दिस इज फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स, खरपतवार को निकालना है, एंड टर्निंग द सॉइल. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल. बैलगाड़ी, बैल से, बछड़ों से, बुफेलो से इसको हल को खींचा जाता है. और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल. द कंटेंस अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड plowshare. The main part of the plow is a long log of wood which is called a plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to beam which is placed on the bull neck.
जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है. अदर पेयर ऑफ पुल बुल्स एंड अ मैन कैन इजली ऑपरेट द प्लो. फिगर 1.1 the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by the iron plow nowadays. It is a simple tool which is used for removing weeds and for the loosening the soil. ये simple tool है. It is a long rod of wood or iron. A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its end. आप ये हल का चिन्ह ये फिगर देख रहे हैं. 1.1 प्लोइंग हो रहा है बैल से, 2 बैल एंड हल एंड 1 फार्मर. ये बीम है एंड ये प्लो शाफ्ट है, प्लो शेयर है. नेक्स्ट, work like a table, work like a blade is plowed by animals. ये ग्रिप है, हैंडल है, बीम है, रॉड है, बेंट प्लेट है, कल्टीवेटर. Nowadays plowing is done by the tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. इससे लेबर एंड टाइम की सेव होती है. Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. Farmer prefer to use seeds which give high yield. जो ज़्यादा पैदावार दे सकते वो बीज बोया जाता है. Additional tool the tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel जैसा होता है. 1.2 the seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp edge. These ends pierce into a soil and place seeds there. यहाँ ये फनल है और इसमें ये बीज को रख दिया जाता है और वो नीचे अर्थ में ग्राउंड में जाता है और मिट्टी के नीचे चला जाता है. एंड सीड्स ड्रिल. Nowadays the seeds drill, figure number 1.2b, is used for sowing with the help of tractor. ये ट्रैक्टर में यूज होता है. This sows the seeds uniformly and at equal distance and depth. इक्वल डिस्टेंस पर इससे बीज जो है नीचे इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल रूप से जाता है. इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल आफ्टर सोइंग. और इसके बाद मिट्टी उस पर लेवल हो जाता है. दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स. इससे बर्ड से क्षति नहीं होती है. सोइंग बाय यूजिंग अ सीड्स ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर. इससे टाइम एंड लेबर का सेव हो जाता है. एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट ओवर क्राउडिंग नहीं होता है. दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. जिसके चलते वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स मिलता है. एट times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. कुछ प्लांट को रिमूव किया जाता है ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द healthy growth of plants are called manure and fertilizer. फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का यूज किया जाता है ताकि फसल उपजाऊ हो, अच्छा हो एंड उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके. सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. These nutrients are essential for growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never
left uncultivated or fallow, imagine that what happened to the nutrients. Continuous cultivation of crop makes the soil poor in nutrients. यदि लगातार हम कल्टिवेट करेंगे तो सॉइल पुअर हो जाता है, मिट्टी कमज़ोर हो जाती है. Therefore, farmer have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plants. जिसे यदि नहीं दिया जाए एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर एंड ये खाद वगैरह नहीं दिया जाए तो वीक प्लांट होगा, कमज़ोर प्लांट होंगे. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैन्योर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट. एनिमल वेस्ट और प्लांट से बनते हैं. फार्मर डंप्स प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स. गड्ढे में रखते हैं एंड ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. और वो अलाउ करते हैं कि वो डिकम्पोज हो जाए, सड़ जाए. देन द डिकम्पोजिशन इज काउज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोजिटिंग इन क्लास 6. Fertilizer as chemical which are rich in a particular nutrients. How are they different from manure? Manure से fertilizer कैसे different है? Fertilizer are produced in factories. ये factories में तैयार किए जाते हैं. Some example of fertilizer are urea, ammonium sulfate, super phosphate, potash, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. The use of fertilizer has helped farmer to get better yield of crop such as wheat, paddy and maize. इससे ज़्यादा उपजाऊ होता है. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. लेकिन ज़्यादा हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो हमारे जो ये है ज़मीन है, भूमि है, सॉइल है, वो अनफर्टाइल हो जाएंगे. फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. फर्टिलाइजर के चलते वाटर पॉल्यूशन भी होता है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल का फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर. इसलिए फर्टिलाइजर के साथ साथ ऑर्गेनिक मैन्योर भी डालना चाहिए. एंड लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप. दो फसल के बीच में एक बार उसको फसल को नहीं बोना चाहिए, यानी खेत को खाली छोड़ना चाहिए, जिससे थोड़ा उसको मिट्टी को, सॉइल को रेस्ट मिल जाए और अगेन वो रिफॉर्म हो जाए. द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. मैन्योर के चलते वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है. द रिप्लेनिशेज द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. Another method of the replenishing the soil with the nutrients is plow crop rotation. क्रॉप रोटेशन होता है, मतलब कि जो क्रॉप लगाएं वो अलग अलग चेंज करके. अभी यदि दलहन लगाए हैं तो उसके बाद दूसरा क्रॉप लगा सकते हैं, व्हीट लगा सकते हैं, फिर चेंज करके दूसरा क्रॉप लगा सकते हैं. दिस कैन बी डन बाय द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली. Earlier, farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat is in the next season. This help in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. In the previous classes, you have learned about the rhizobium bacteria. They are present in the nodules of root of
लिग्यूमिनस प्लांट दे फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू रिमेंबर इट, it will come in your examination. Fertilizer and manure. Fertilizer is the man-made or inorganic salt, ये man-made है, and manure is the natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues. Fertilizer is prepared in factories, फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जबकि मैनोर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, ये फील्ड में बनते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, एनी ह्यूमस नहीं मिलता है फर्टिलाइजर से, बट मैनोर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। नेक्स्ट, fertilizer are very rich in plants nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, and manure is relatively less rich in plant nutrients. Give the difference between the fertilizer and manure. Difference आएगा, advantage of manure is important, it may come in your examination, so remember it. The organic manure is the considered better than fertilizer. This is because it enhances the water holding capacity of the soil, water holding capacity बढ़ाता है, and it makes the soil porous, due to which exchange of gases becomes easy. ये porous बनाता है। It increase the number of friendly microbes increase होता है, and improves the texture of the soil का texture increase होता है, improves होता है। Irrigation, सिंचाई, all living being needs water to live. Water is important for proper growth and development. Water is absorbed by the plant roots. Water root के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। Along with water, mineral and fertilizer are also absorbed. Plant contain nearly 90% of water. Water is essential because germination of seeds goes not take place under dry condition. Water ना हो तो germination, बीजों का अंकुरण नहीं होगा। Nutrients dissolved in waters are transported to each part of the plant. Water also protect the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, field have to be watered regularly. Field को पानी देना चाहिए regularly. The supply of water to crop at regular intervals is called irrigation. इसी को बोलते हैं irrigation. पानी देना, पौधों को पानी देना, irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop. ये vary करता है, अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पानी की जरूरत पड़ती है। Soil to soil and season to season. In summer the frequency of watering is higher. समर में ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। Why it is so? ऐसा क्यों? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? वाटर जो सूख गया गर्मी के दिनों में। Source of irrigation का source क्या है? The source of water of the irrigation are wells है, कुएं हैं, ट्यूबवेल, ponds, lakes, river, dams and canals. These are the source of water. You can see here traditional method of water irrigation. You can see here traditional method. The water available in wells, lake and canal is filled up by the different method in different region for taking it to the field.
Cattle or human labor is used in this method, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are ये मोट यानी पुली सिस्टम एंड चैन पंप. थर्ड ढेंकी एंड रहट. ढेंकी एंड रहट. दिस इज ढेंकी एंड दिस इज रहट. Pumps are manually used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to turn these pumps. Method of irrigation. Irrigation का मेथड, सिंचाई के मेथड. Modern method of the irrigation helps up to use water economically. The main method used are as follows: a sprinkler system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. जहाँ वाटर की कमी है वहाँ ये सिस्टम बहुत अच्छा से काम करता है. The perpendicular pipes having rotating nozzle on top are joined to the main pipeline at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pumps, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crop as if it is raining. A sprinkler is very useful for lawns, coffee plantation and several other crops. Drip system. In this system, the waterfall drop by drop directly near the root के नज़दीक drop by drop. So it is called drip system. It is the best technique for watering fruit plants, garden and trees. Water is not wasted at all. It is a boon in a region where availability of water is poor. जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. जो एक्स्ट्रा खरपतवार होते हैं उससे प्रोटेक्शन. भूजो एंड पहली वेंट टू अ नियर बाय wheat field and saw और देखे that there were some other plants in the field. कुछ अदर प्लांट थे फील्ड में. growing along with wheat plants. उसके साथ wheat के साथ बढ़ रहे हैं. in a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. जो ये एक्स्ट्रा खरपतवार जो मेन प्लांट के साथ उगाते हैं वो उसको weeds बोला जाता है. The removal of weeds is called weeding और इसी को बोला जाता है weeding. उसको रिमूव करते हैं, उसको निकालते हैं खरपतवार को, तो इसको बोलते हैं weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop के ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है. नहीं तो वो जो एक्स्ट्रा खरपतवार निकल रहे हैं वो उसको जो न्यूट्रिएंट्स हैं पौधों के लिए वो खुद ले लेंगे. some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animal and human being. और कुछ ये पॉइजनस भी होते हैं एनिमल के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए. farmer adopts many ways to remove weeds and control their growth. tilling before sowing of crop held in uprooting and killing of weeds which may then dry and get mixed with the soil.
The best time for the removal of weeds is before they produce flower and seeds. इसके पहले उसको निकालना चाहिए. The manual removal of including physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी. ये एक तरह का ये है इक्विपमेंट है जिससे खरपतवार घास को निकाला जाता है अर्थ से, फील्ड से. A seeds drill 1.2b is also used to uproot weeds. Weeds are also controlled by using certain केमिकल से भी कंट्रोल किए जाते हैं, called weedicides. इसको weedicides बोलेंगे. Like 2.4d, these are the sprayed in this field to kill the weeds. They do not damage the crop. Crop को डैमेज नहीं करेंगे. The weedicides are diluted with water में मिलाकर to the extent required and sprayed in the field with the sprayer से उसको छिड़का जाता है. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्प्रेइंग वीडिसाइड्स. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation. फ्लावर के पहले, सीड फॉर्मेशन के पहले स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर. इससे फार्मर का हेल्थ पुअर हो सकता है, हेल्थ डाउन हो सकता है. सो दे शुड यूज दिस केमिकल वेरी केयरफुली. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल को यूज करने. Harvesting is the harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. जब फसल मैच्योर हो जाए तब उसको काटते हैं तो हार्वेस्टिंग बोला जाता है. In harvesting, crop are pulled out or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. Harvesting is our country is either done manually or by the sickle. इस तरह के इक्विपमेंट से काटा जाता है. 1.7 फिगर नंबर दिस. और by the machine called harvester. In the harvested crop the grain seeds needs to be separated. तो जो ग्रेन होते हैं, अनाज होते हैं, उसको सेपरेट कर लिया जाता है. फ्रॉम द चाफ, उसके जो भूसे होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशरिंग. दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कॉम्बाइन, which is in fact a harvester as well as thresher. ये मशीन होता है. फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड do the separation of grain and chaff by winnowing. You have already studied this in class 6. After that there is storage. Storage of the produce is an important task. If the harvested grain are to be kept for longer time, they should be safe from moisture. Moisture से safe होना चाहिए, insect कीड़ों से, and rats, and micro organism से safe होना चाहिए. Harvested or grains have more moisture. If freshly harvested grain seeds are stored without drying, बिना सुखाए हुए अनाज को हम रख देंगे, then they may get
स्पॉइल्ड, वो खराब हो जाएंगे, और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, उसमें कीड़े लग जाएंगे, मेकिंग देम अनफिट, वो अनफिट हो जाएंगे फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन, या उसको बोल नहीं सकते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, सुखाया जाता है टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, जिससे इनसे इंसेक्ट नहीं होंगे, पेट्स एंड बैक्टीरिया एंड फंगी। फार्मर स्टोर ग्रेन इन जूट बैग्स, फार्मर जूट बैग में ग्रेन को स्टोर करते हैं। मेटालिक बीन्स, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज डन इन सॉयल्स एंड ग्रेनरीज, सॉयल्स एंड ग्रेनरीज जब ज़्यादा होता है तो सॉयल्स एंड ग्रेनरीज में रिस्टोर किया जाता है तो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स से, जानवरों से, लाइक रैट एंड इंसेक्ट से बचाया जाता है। फिगर 1.10 ए एंड बी। ड्राइड नीम लीव्स, नीम के पत्ते सूखा हुआ, आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड्स ग्रेन at home, for storing large quantities of the grain in big godown. Specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms. जैसे स्टोर करने का ये सॉयल्स फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन, ये स्टोरेज का ग्रेन इसमें स्टोर किया जाता है। एंड ये बोरी में रखा गया है, स्टोर किया गया है। एंड फूड एंड सोर्स, मिल्क, इसमें लिखना है मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मिल्क कहाँ से मिलता है? सोर्स काऊ, बुफेलो, सी गोट एंड सी कैमल। After completing this table, you must have seen that, like plants, animals also provide us with different kind of food. Many people living in the coastal area consume fish as a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that we obtain from plants. We have just seen that the process of crop production involve a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared a home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done at a large scale, it is called animal husbandry. इसको बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। जब एनिमल हम लोग रखते हैं, उसको केयर करते हैं, तो उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। कीवर्ड में है एग्रीकल्चर, प्रैक्टिस, एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप, डिफिनेशन याद करना है, फर्टिलाइजर, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खरीफ, मैन्योर, प्लो, रबी, सीड्स, सिलो, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स एंड वेडीसाइड एंड विनोइंग। ये क्या है? ये एक दो लाइन का ये डिफिनीशन है और इसको याद करने की ज़रूरत है। देन अब यहाँ व्हाट यू हैव लर्न, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, ये चैप्टर का ये सारांश है। चैप्टर में जो भी हमने पढ़ा उसका एक बार देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी नीड टू एडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कंटिन्यू अ क्रॉप। Same kind of plant cultivated at a place constitute a crop. India crop can be broadly categorized into two types based on season. First Rabi and second Kharif crop. It is necessary to prepare soil को prepare करना by tilling or plowing and leveling. Then plow and levelers are used for this purpose. Sowing of seeds at
appropriate depth and distance gives food yield, good gravity of seeds. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by needs seeds drill. Soil seeds replacement and enrichment through the use of organic manure and fertilizer. Use of chemical fertilizer has increased tremendously with the introduction of new crop varieties. Supply of water to crop at appropriate intervals is called irrigation. Weedings involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Harvesting is the cutting of the mature crops manually or by the machines. Separation of the grains from the chaff is called threshing. Proper storage of grain is necessary to protect them from pests and microorganisms. Food is also obtained from animals for which animals are raised. This is called animal husbandry.